देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, फसलों का हो रहा भारी नुकसान। सावित्री महिला मंडल की पहल, गरीब बच्चों को ठंड से बचाने के लिए बांटे गर्म कपड़े। और मिलो जुलो 2022 सत्संग में मातृ शक्ति सम्मान, नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने की अपील। उत्तराखंड हरिद्वार में यूं तो भाजपा का राज है, लेकिन अपनी जुगाड़ विद्या से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में काम करने वाले लोग उपकृत किए जा रहे हैं। हाल ही में ऐसा ही एक नजारा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य बने कांग्रेस और वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल अग्रवाल के रूप में सामने आया। उन्होंने अपनी जुगाड़ विद्या से किशोर न्याय बोर्ड की सदस्यता प्राप्त कर ली है। अब ये किसकी कृपा से हुआ है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। गौरतलब है किशोर न्याय बोर्ड में काफी समय से सदस्य पद रिक्त था, जिसकी नियुक्ति के लिए बीजेपी से जुड़े लोग काफी वक्त से प्रयासरत थे, लेकिन अपने ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए या उनके सपनों को ठेंगा दिखाते हुए विभाग के मंत्री ने कांग्रेस में रहे और वर्तमान में रुड़की से आम आदमी पार्टी के टिकट के उम्मीदवार एडवोकेट गोपाल अग्रवाल को किशोर न्याय बोर्ड का सदस्य नामित किया। भाजपा के राज में भाजपा विरोधी दूसरी पार्टियों के लोग किस तरह जुगाड़ विद्या से महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वैसे विभाग के मंत्री और उनके पति की कारगुजारियों से कौन वाकिफ नहीं है। मुख्यमंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिए। नियुक्तियों को लेकर कितना लेन देन हुआ है या कहां भ्रष्टाचार का गुल खिल रहा है, ये वाकई जांच का विषय है। देखना यह है कि भाजपा की छाती पर उन्हीं का विरोध करने वाली पार्टी के लोग आखिर कब तक यूं उत्तराखंड में मूंग दलते रहेंगे। भाजपा के ही मंत्री पैसे लेकर कब तक ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाते रहेंगे। हरिद्वार से संजय वर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने गुरुवार को राजकीय लीलावती महिला चिकित्सालय मातापुर का कायाकल्प होने के बाद लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बड़ी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उद्घाटन समारोह के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों के सहयोग का नतीजा है कि आज जिले में 14 ऑक्सीजन प्लांट, सभी जरूरी उपकरण और भरपूर मात्रा में जरूरी दवाएं हैं। समाजसेवी ज्ञान प्रकाश ने बिना किसी स्वार्थ के लीलावती महिला चिकित्सालय के कायाकल्प की जिम्मेदारी ली। जो बिल्डिंग जर्जर थी, आज सभी सुविधाओं से सुसज्जित और आकर्षक है। इस दौरान मनीष वर्मा ने कोविड को लेकर भी लोगों को आगाह किया और कहा कि जौनपुर में भी 10 मरीज हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से ऊपर के 39 लाख की आबादी में से 31 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक टीका लग चुका है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ अनुपम शुक्ला, माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह, निजी स्कूल के निदेशक अरविंद सिंह, प्राचार्य डॉक्टर विकास यादव, प्रधानाचार्य सुभाष सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल अस्थाना ने किया। जौनपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बिंदु है और हमारी स्वास्थ्य की इकाई का एक जीर्णोद्धार हुआ है, कायाकल्प हुआ है, तो इस मौके पर जो अभी नई लहर आने की बात चल रही है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा सचेत करना चाहूँगा कि अभी हमारे कोविड के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में भी, हमारे जौनपुर में भी अब केसेज आने शुरू हो गए हैं। लगभग 10 से ज़्यादा हमारी संख्या हो गई है कोविड की आज के डेट में। धीरे धीरे ये संख्या भी बढ़ेगी। घबराने की आपको एकदम आवश्यकता नहीं है। मैं मतलब एक जिम्मेदार जिलाधिकारी के रूप में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग पैनिक एकदम मत करिएगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने जिले में आप सभी लोगों के सहयोग से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे, लगभग 34 लाख के ऊपर जनसंख्या है हमारे यहाँ पे कोविड की, मतलब 18 साल से ऊपर के लोगों की, उनमें से लगभग 31,90,000 लोगों को हम लोगों ने टीका, पहली डोज का टीका लगवा दिया है। कुछ लोग बचे हैं, 2-2.5 लाख लोग बचे हैं, जो हमारे जिले से माइग्रेशन भी बहुत होता है, यहाँ से लोग बाहर कमाने जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो हो सकता है वो लोग रह गए हों या कुछ और भी छूटे रह गए होंगे। तो हम लोग का टारगेट है कि अगले 10 से 12 दिनों में इन सभी लोगों का पहला डोज हम लोग लगवा दें। दूसरा डोज भी लगभग हम लोगों ने 19 लाख लोगों को दूसरा डोज भी लगा दिया है। तो 19 लाख लोग हमारे जिले के पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। बचे हुए लोगों का जैसा जैसा समय पूरा हो रहा है हम लोग आगे लगाते जा रहे हैं। तो एक तो टीकाकरण में अभी भी अगर कोई लोग रह गए हैं
तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग टीकाकरण जरूर करा लें। टीकाकरण अगर हुआ होगा तो ये जो अभी नया वेरिएंट आया है कोविड का, इसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा आप पे। राजकीय हाई स्कूल टेंडवा सिस्टीपुर बहराइच में बच्चों के टीकाकरण पर जोर दिया। 5 जनवरी 2022 को कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य बच्चराज ने बच्चों को मास्क लगाने और टीकाकरण के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त आगामी सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 के अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें प्रथम मनशिखा काजल गुप्ता, द्वितीय अर्चना हर्षिता और तृतीय स्थान पर रश्मि, गुड़िया, रीना, मोनी और सत्यभामा आई हैं। टीकाकरण अभियान मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कराकर उत्साहित किया गया, जिसमें सभी लोग टीकाकरण बिना सोचे समझे निडर होकर करवा सके। विद्यालय की एक छात्रा ने मतदान पर भी गीत गाया और लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक प्रमोद कुमार सिंह, शिव कुमार, प्रमोद कुमार, नीरज चौधरी, वीरेंद्र कुमार तिवारी उपस्थित रहे। बहराइच से शरद कुमार की रिपोर्ट। चलो। हे देश के प्रिय मतदाता, है कहना यही हमारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा। है मेरे प्रिय मतदाता, माने पैगाम हमारा, करना मतदान जरूरी है, पहला फर्ज तुम्हारा। बहराइच जिले के राजकीय इंटर कॉलेज के सामने बने नाले में गोवंश के गिर जाने से उसकी स्थिति गंभीर हो गई। जब इस पूरे मामले की जानकारी विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को हुई तो सभी लोग मिलकर गोवंश को नाले से बाहर निकालने लगे, लेकिन बुरी बात यह थी कि अधिक चोट लगने के कारण उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। जब इस पूरे मामले की जानकारी विहिप बहराइच के पदाधिकारियों को मिली तो उन्होंने पुलिस चौकी इंचार्ज सुभाष यादव को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी। आनन फानन में वो घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। इसलिए योगी सर, एक तरफ तो हम कहते हैं कि योगी सरकार ने गोवंश के लिए करोड़ों रुपयों का अनुदान दिया है, लेकिन प्रशासन है जिसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसलिए विहिप के कार्यकर्ताओं ने गोवंश की रक्षा के लिए प्रशासन की अनदेखी करने के लिए चक्का जाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। लगाने का उद्देश्य गौवंश की हो रही मतलब मृत्यु के कारण, और मृत्यु उनको हत्या कहेंगे, संसाधन और चिकित्सा के अभाव में लगातार गौवंशी को जो मृत्यु हो रही है, 12 घंटे के अंदर दूसरी घटना, 15 दिन में तीसरी घटना है, जो सिर्फ चिकित्सा और संसाधन के अभाव में हुआ। शासन के अमली जामे को जमीनी स्तर पर कोई नहीं पाने रहा, प्रशासनिक अधिकारी उसका क्या कर रहे हैं, कोई उसका उत्तरदायी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं। जिस मौके पर पुलिस आती है, मौका अपना पुलिस काम करती है, बाकी उसके अलावा कोई चिकित्सक, कोई संबंधित अधिकारी नहीं उपलब्ध होता है। और आज भी मौके पर हमने एसडीएम महोदय, नगर मजिस्ट्रेट महोदय या कोई उच्च अधिकारी जो जवाब देने में सक्षम हो, उनकी मांग की आकर हमें जवाब दे, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। कल का आश्वासन दिया गया बैठक पर। आखिर ये जिम्मेदार इसका कौन है? इसका जिम्मेदार प्रशासन है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम पीपलखेड़ा में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई स्वामित्व योजना का सर्वे ड्रोन से किया गया। ड्रोन को पीपलखेड़ा के हीरामन चौक से उड़ाया गया। पीपलखेड़ा की शासकीय आबादी को कवर करने के लिए 23 मिनट और कुछ सेकंड का ही समय लगा। ड्रोन के सर्वे को लेकर जब ड्रोन ऑपरेटर पुरुषोत्तम सिंह से सवाल किया गया तो उसने बताया कि सर्वे मात्र शासकीय आबादी में किया जा रहा है, जिससे पूरा डेटा सरकार के पास होगा और जानकारी स्वामित्व कार्ड में रहेगी जो आपको दिया जाएगा। विदिशा जिले के अनेक ग्राम और शहरों का सर्वे किया गया और यह सर्वे तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा ना हो जाए। पीपलखेड़ा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अंतर्गत विदिशा ग्रामीण तहसील है और विदिशा नगर तहसील है। इसके अंतर्गत जितने भी ग्रामीण एरिया आएंगे जहाँ भी शासकीय आबादी एरिया है, खाली एरिया नहीं, सिर्फ शासकीय आबादी एरिया, तो वहाँ का हमको सर्वे करना है। इसके अंतर्गत स्वामित्व कार्ड योजना ये प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आपको आधार कार्ड जैसे एक आइडेंटिफिकेशन स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपकी ज़मीन का सारा कुछ ब्यौरा उसी के अंतर्गत रहेगा। इसके पहले हमने बसौदा तहसील, पठारी, बालबमोरा, बहुत सारी तहसीलों हमने किया हुआ। यस सर। लगभग सर ये कितनी ऊंचाई से उड़ रहा है? ये हमारा 120 मीटर की ऊंचाई पे है, लगभग 400 फीट के आसपास ये है। नाम क्या है आपका? घनश्याम सोनी पटवारी हूँ मैं जी सर, आज जो सर्वे हो रहा है बताएं ड्रोन द्वारा। जी भाई, स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन से सर्वे हो रहा है जी। इसमें आबादी के अंतर्गत जितने भी मकान हैं, भूमि स्वामी हैं, उन सबको अधिकार पत्र मिलेंगे। लगभग पूरे ग्राम का सर्वे जो शासकीय आबादी में है।
बांदा जनपद बबेरू मुख्य चौराहे पर समाज सेवी पीसी पटेल जनसेवक के विरुद्ध फर्जी मुकदमा निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी ने लिखवाया है, जिसके विरुद्ध दूसरे दिन क्रमिक अनशन जारी रहा। अनशन के दूसरे दिन भारी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने समर्थन दिया और वो भी धरने में शामिल हुई। मुकदमा वापस कराने और निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी पर गो हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग तेज हो गई और नारेबाजी भी जमकर की गई। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के पदाधिकारी धरना में बैठे रहे। पूरा मामला बबेरू मुख्य चौराहे पर क्रमिक अनशन का है, जहां समाज सेवी पीसी पटेल की अगुवाई में आकाश दुबे, कौशल पटेल, अमर सिंह, दीपक सिंह क्रमिक अनशन पर दूसरे दिन भी बैठे। वहीं क्षेत्र की महिला किसानों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो भारी संख्या में अनशन स्थल पर आकर पीसी पटेल के समर्थन में धरने पर बैठ गई। घंटों नारेबाजी की गई। पीसी पटेल पर दर्ज किया गया फर्जी मुकदमा वापस लेने के लिए और गो हत्यारा निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठती रही। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के प्रमुख डालचंद्र मिश्रा के साथ दर्जनों पदाधिकारी इस धरने में बैठे रहे। बिसंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत केरी और साथी की गौशाला में रोजाना गोवंश भूख और ठंड से मर रही थी, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई। जिलाधिकारी ने खुद जांच पड़ताल की। दोषी सचिव को निलंबित कर दिया गया, जिसकी खुन्नस में सचिव ने शिकायतकर्ता पीसी पटेल पर मनगढ़ंत फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। अनशनकारियों ने चेतावनी दी कि मुकदमा वापस नहीं हुआ तो आमरण अनशन करने से पीछे नहीं हटेंगे। पीसी पटेल के साथ कैरी में गाय मर रही थी। पीसी पटेल को बुलाया गया है, पीसी पटेल ने गए हैं। तो अब जब पीसी पटेल ने गए हैं तो गायों को देखा है तो इन्हीं के ऊपर से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अच्छा, मतलब पीसी पटेल वहाँ गए हैं, गाय मर रही थी, उसकी शिकायत किया तो उल्टा उन्हीं पर कानूनी कार्रवाई रिपोर्ट दर्ज करके उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो ये अनशन चल रहा है कि उनके मुकदमे वापस लिया जाए, और यदि मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? तो अब मुकदमा जब वापस न कर लिया जाएगी, नहीं लिया जाएगी, तब अब उन्हीं के ऊपर मुकदमा, मतलब जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो निर्दोष है समाज सेवी पीसी पटेल उसकी वापिस हो मुकदमा। इसलिए आप लोग सब लोग यहाँ आए हुए हैं बबेरू, इसलिए अनशन में बैठे हैं। जो है समिति के जिला अध्यक्ष है पीसी पटेल जनसेवक, जो लगातार गौ संरक्षण के लिए गौशालाओं में घूम गौ सेवा भी करते थे और अधिकारियों से शिकायत करते थे जिन गौशालाओं में अनियमितता होती थी, गायों की दुर्दशा होती थी। उसी संदर्भ में ग्राम कैरी व साथी में पसवाड़े में कई मृत गाय दबी हुई पड़ी थी पुआल के नीचे, जिसकी शिकायत पीसी पटेल ने जिला अधिकारी से की। जिलाधिकारी ने टीम गठित की, टीम ने जांच की, सचिव को निलंबित किया। इस दुराग्रह से सचिव ने सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर बिसंडा थाने में पीसी पटेल जी के FIR दर्ज करवा दी। हम लोग उस मुकदमे के खिलाफ बैठे हुए हैं, जिला प्रशासन के खिलाफ बैठे हैं जो गौ भक्तों को समाज सेवियों की आवाज़ दबाने के लिए मुकदमों का भय दिखाकर डराने का कार्य कर रहा है। पीसी पटेल पर दर्ज मुकदमा अगर वापस नहीं होता तो आप कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? पीसी पटेल में अगर दर्ज मुकदमा वापस नहीं होता तो हम अंतिम सांस, जब तक बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के सदस्यों के शरीर में रक्त बहेगा तब तक वो लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब गौ सेवा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों को अगर आमरण अनशन करना पड़ेगा तो आमरण अनशन करेंगे। किस मामलों को लेकर कैंसर में बैठे? हम आज इस मामले पर बैठे हैं कि कैरी ब्लॉक के अंतर्गत, वो बिसंडा ब्लॉक के अंतर्गत कैरी और साथी ग्राम की गौशालाओं पर आए दिन जानवर भूख और ठंड के कारण मर रहे थे। इसकी समस्या के लिए ग्रामीणों ने पीसी पटेल जी को सूचना दिया और इस सूचना के मिलते ही कोई गौशालाओं पर जाकर निरीक्षण किए एवं उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। एवं जब डीएम को पता चला तब वो गांव पर पहुंचकर गौशालाओं का निरीक्षण किया, जहां पर बिसंडा ब्लॉक के सचिव अंकित अवस्थी जी को दोषी पाया गया। तब डीएम साहब ने उनको बर्खास्त किया और बर्खास्त होने की खुन्नस खाकर अंकित अवस्थी जी ने बिसंडा थाना पर पीसी पटेल जी के ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया। ये फर्जी मुकदमा जो दर्ज हुआ पीसी पटेल पर, तो इसके समर्थन में आप लोग अनशन में बैठे हैं। तो अगर वापस नहीं होता तो कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे? अगर वापस नहीं होता तो हम सभी किसान भाई एवं समाज सेवी खून की बाजी लगा देंगे और हम यहाँ से ऊपर तक की मांग करेंगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तो हम आमरण एवं जन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? मैं अमर पटेल, समाज सेवी। शुक्रवार को कटक में सुबह 9 बजे रेलवे केंद्र मंत्री अश्विन वैष्णव पहुंचे। उन्होंने रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया।
कटक के विधायक सौभिक विश्वाल ने मान्यवर मंत्री अश्विन का स्वागत किया और 500 से अधिक लोगों को लेकर एक रैली निकाली गई। इस कार्यक्रम के अवसर पर मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा कि आने वाले दिनों में उड़ीसा रेलवे के पुराने जमाने से हटाकर उसे अत्याधुनिक रूप में बदल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड क्लास स्टेशन कटक परिवार सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में मातृशक्ति युवा हिंदू वाहिनी के सहयोग से नए साल के परिप्रेक्ष्य में यशोदा नगर कार्यालय में मिलो जुलो 2022 सत्संग और मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने महिलाओं के नशा सेवन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अपनी जीवन शैली में नशे को शामिल कर लिया है, जिसके चलते कई महिलाएं मातृत्व सुख से वंचित रह जाती है। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत ज्योति बाबा ने कहा कि आज प्रदेश की आधी आबादी को न सिर्फ हमें संस्कारपूर्ण शिक्षित करना है, बल्कि उनमें आ रही पाश्चात्य संस्कृति की कुरीतियों से भी उन्हें बचाना है, क्योंकि बुराई को फैलाया नहीं जाता, वो खुद ही फैल जाती है, जबकि अच्छी आदतों को जीवन में धारण करने के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा कि नववर्ष का संकल्प उन्नतशील भारत बनाएगा। प्रदेश अध्यक्ष नीतू शर्मा ने इस दौरान कहा कि उपस्थित बहनों को गंगा प्रदूषण मुक्ति के लिए आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। प्रदेश संयोजिका अंजू सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है जब मातृशक्ति को संगठित होकर कुरीतियों के खिलाफ बढ़ चढ़कर भागीदारी निभानी होगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष मंजू मिश्रा और माया त्रिपाठी ने ज्योति बाबा का स्वागत किया और उनसे आशीर्वाद लिया। बाबा ने सभी को देश में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाने हेतु बढ़ चढ़कर कार्य करने का संकल्प दिलाया। सावित्री महिला मंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों को गर्म कपड़े, जर्किन, जैकेट बांटे, जिससे ठंड का बचाव हो सके। कोरोना की बढ़ती लहर का आगाज हो गया है, यानी कि कोरोना की तीसरी लहर आखिरकार आ गई है। कोरोना की रफ्तार प्रदेश में बढ़ती जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सावित्री महिला मंडल की बहनों ने दिलवारा आदिवासी क्षेत्र में जाकर बच्चों को मास्क, ऊनी कपड़े, जैकेट वितरित किए। देलवारा गांव एक आदिवासी क्षेत्र है, वहां बहुत ही दयनीय स्थिति है। मंडल की बहनों का सुझाव था कि देलवारा में जाकर बच्चों को ऊनी कपड़े बांटे जाए, जिससे उन्हें सर्दी से बचाया जा सके। देलवारा पहुंचकर अलग अलग क्षेत्र की आंगनवाड़ी केंद्रों में ये महिलाएं पहुंची। उन्होंने ऊनी वस्त्र और जैकेट और साथ ही साथ मास्क भी बांटे। इस अवसर पर मंडल की अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वंदना तिवारी, NYC समीक्षा शर्मा, लक्ष्मी शुक्ला और अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। जैकेट पहनने के बाद बच्चों के चेहरे खिले हुए नजर आए। बेमौसम हो रही बारिश से बढ़ती हुई कड़ाके की ठंड और कोहरे ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों की फसलें एक तरफ फूल रही है और कोहरे के कारण बर्बाद होने की संभावना बनी हुई है। इस समय फूल रही फसलों में सरसों, टमाटर और मटर है। कड़ाके की ठंड में किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ आवारा पशु सांड से परेशान किसान अपने खेतों पर बने रहने के लिए मजबूर है, तो वहीं बेमौसम बारिश, कड़ाके की ठंड और कोहरे में फूल रही फसलें नष्ट होने को लेकर भी किसान बेहद चिंतित है। सरसों की फसल बुआई के बाद बारिश के कारण नष्ट हो गई थी, दोबारा उसे बोया गया। सरसों जो कि इस वक्त फूल रही है, वो बारिश और घने कोहरे के कारण नष्ट होने की उसकी भी संभावना है। क्षेत्र के किसानों के लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। हसीनतगंज भोगला के विश्वनाथ सिंह से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश और ठंडक के चलते आलू, मटर, टमाटर, सरसों जैसी फसलें फूल रही है और बारिश और कोहरे के कारण वो नष्ट हो सकती हैं। वहीं किसान श्यामलाल सिंह ने बताया कि बेमौसम बारिश तो है ही जो हमारी फसलों को नुकसान कर रही है, लेकिन साथ ही साथ आवारा पशुओं से बचाने के लिए दिन रात हमें इस ठंड के मौसम में भी खेत पर रहना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। तो जो किसान है वो इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। हसनगंज से सैफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। श्यामलाल सिंह हमारा नाम है, खुद मुहान के रहने वाले हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमारी फसल का हो रही है। लाही है, आलू हैं और रब्बी है। जैसे जानवरों को हम लोग तक रहे हैं, रातों दिन हम लोग का बहुत परेशानी है, बड़ा भारी नुकसान है इस चीज़ से। और मौसम ऐसा चल रहा है, जंगल में पड़े हैं सब लोग
अब बताओ, ना खाना खा पा रहे हैं, ना पानी पी पा रहे हैं, अब क्या करें, मजबूर हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।